हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरा नए ब्लॉग में। तो आज शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। अब मैं नहा ली हूँ, सारे घर का काम हो चुका है और बच्चे जो है नहा रहे हैं, अभी नहा रहे हैं। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, दोनों नहा रहे हैं। और ये जैकू खाना वाना खा के बैठा है मस्त। यहाँ अच्छू क्यों आ रहे बाबू, और अच्छू क्यों आ रहे मेरे बेबी के। ये भी है ना अपसेट सा एक दो दिन से। एक तो ये बम इतने जल रहे हैं, जैसे गणपति जी आए हैं ना, सब जगह ढोल वगैरह बजते रहते हैं यहाँ डेली, और बम वगैरह बजते हैं, तो ये बहुत डरा डरा सा रहता है उसकी वजह से। और बाकी रही इसकी हेल्थ की, तो आराम तो है इसको पहले से, बट पूरी तरीके से अभी ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि नए नए एक दो अभी भी इसके दाने निकल ही आते हैं। कि जब तक ये बारिश रहेगी इसके ऐसे ही रहेगा। और अब मैं करने जा रही थी पूजा, सोचा आपसे पहले गुड मॉर्निंग कर दूं, विश कर दूं आपको, व्लॉग स्टार्ट कर दूं। फिर उसके बाद टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने कल आपको जो है, जो मैं सामान जो भी लाई थी वो दिखाया नहीं था, तो मैं सोची थी एक बार ही सारा दिखा दूं मैं क्या क्या लाई थी। तो देखिए गाइस, ये है कुर्ता पंडित जी के लिए, और ये एक जोड़ी चप्पलें हैं, और ये उनके अंडरगारमेंट्स जो भी होते हैं, बनियान है, एक हैंकी है, ये जनेऊ है, और ये अंडरवेयर जो भी होते हैं। तो ये सामान है, और बाकी जो भी ऊपर से होता है वो मैं बाहर से भी ख़रीद लूँगी जब जाऊँगी नीचे मंदिर की साइड, तो जब भी लेकर रास्ते में से ही आगे ले जाऊँगी। और ये सब दिखा इसलिए रही हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी मुझे आइडिया देना, जिसको भी नॉलेज है इन चीज़ की, पता है थोड़ा बहुत भी कि ये चीज़ें ठीक हैं या और भी कुछ देना चाहिए मेरे को, या फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। बाकी मैं हर साल यही चीज़ें पहले, मतलब इस बार जैसे मैंने जनेऊ ऐड करा है, ये नहीं देती थी मैं पिछले साल या उससे एक साल पहले, लेकिन अब मुझे पता चला था, कहीं मैंने रील देखी थी कि जो जनेऊ होता है वो मेन अंग वस्त्र होता है इनका पंडित जी का, तो वो ज़रूर देना चाहिए, तो इसलिए मैं इस बार वो लेकर आई हूँ। और बाकी मैं बहुत पहले से, जैसे मम्मी, मेरे पापा भी नहीं हैं तो मम्मी बताती हैं कि पूरे 5 चीज़ें होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, तो वो चीज़ें मैं ले आई हूँ मेन। और बाकी जो खाने पीने का होता है, चाह देने को तो मैं पैसे भी दे सकती थी पंडित जी को, बट वो मैं नहीं देती पैसे, क्योंकि जो चीज़ है वो ही देनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, कपड़े ही देने चाहिए अपने आप खरीद कर, ताकि वो इन्हें यूज़ कर सके। वो नहीं तो कोई तो यूज़ करेगा ही, तो इसलिए मैं ये सब सामान लेकर आई थी। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये मैं सही लाई हूँ या मुझे और कुछ भी ऐड करना चाहिए। तो जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उतना ही किया है। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, और फटाफट पूरे घर में आरती वगैरह दे के तैयार हो गए थे हम मंदिर जाने के लिए। बच्चों को मैंने पहले ही नहला दिया था। और तो गाइस, पूजा हो गई है, अब हम जा रहे हैं मंदिर। बच्चे भी रेडी हैं दोनों, पूजा हो गई है मंदिर में। मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ में मंदिर, सामान ले लिया है, और जो रह गया वो वहीं से ले लूँगी अब। यहाँ मैं सारा सामान लेकर, जो भी वस्त्र वगैरह थे, पहुँच गई थी मंदिर। खाने पीने का सामान मैंने अभी नहीं लिया था, मैंने सोचा पहले मैं पंडित जी से पूछ लूँगी वो क्या लेंगे, और फिर मैं उसी हिसाब से सामान ला कर दे दूँगी। बट उन्होंने बोला कि दक्षिणा दे देना खाने की सामान की जगह, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है वो नहीं यूज़ करते, इसी वजह से मैंने खाने के लिए उनको जो पैसे दे दिए थे। साथ में दादी भी गई थी इनकी बच्चों की, वो बैठी हुई थी बच्चों के साथ में, क्योंकि उन्होंने पंडित जी ने बोला था सिर्फ मेरे को आगे आने के लिए, इसीलिए वो साइड में बैठ गई थी। और अनायरा जो थी वो हमारी वीडियो बना रही थी। अनायरा साथ में गई थी, बट पंडित जी ने उसको भी साइड में कर दिया था, बस कुणाल को साथ में बिठाया था। और बाद में जो भी विधि विधान था उन्होंने करा, और मुझे बोला जैसे जैसे मैंने साथ में वैसे ही किया। बस यही हमारी छोटी सी कोशिश रहती है कि हम उनको इसी तरीके से खुश कर सकते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो साल में कभी जब भी उनका ये देना होता है मैं हमेशा करती हूँ। इस बार मैं खुद गई थी मंदिर में देने के लिए, नहीं तो मैं हर बार ही कुणाल के हाथों से भिजवा देती थी जो भी होता था, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। बट इस बार मैंने सोचा मैं खुद जाऊँगी, और
पूछूंगी पंडित जी से और क्या विधि विधान होता है, जैसे भी होता है मुझे अच्छे से समझाएं, ताकि मैं अपने और अपने बच्चों के हाथों से उन तक ये भेंट पहुंचा सकूं। और वो मैंने सही डिसीज़न लिया साथ खुद जाने का, क्योंकि पंडित जी ने बताया कि पूरा विधि से देना पड़ता है। ये भी ऐसे नहीं होता कि हम किसी के भी हाथों से उठवा कर ऐसी दान दे दें। अपने हाथों से दिया हुआ दान ही उनको लगता है। मंत्रों से पूरा जो भी सिद्ध हुआ जो भी जैसे भी पंडित जी ने करा था उसी तरीके से हमने किया। तो गाइस मैं आ गई हूँ मंदिर से होकर, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे इसलिए क्योंकि वहाँ सूर्य देवता को जल चढ़ाया था। तो मेरे सारे कपड़े जो है पानी में गीले हो गए थे और कीचड़ भी लग गई थी उन पर, मट्टी उछल के सारे कपड़ों पे, तो इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। और बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं। मैंने सोचा जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि अभी तक इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था और मैंने भी कुछ नहीं खाया था, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। अभी तो फिलहाल खाली चाय और इनके लिए दूध बना दूंगी और उसके बाद फिर सीधा हम लंच करेंगे। कितने का भैया? तो मैंने मंगाया थोड़ा सा घर का सामान आज, क्योंकि सर्फ काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रहा था मेरा। ये एक मेरा सर्फ है, ये मम्मी के लिए मंगाया, ऑफ़र में आ रहा था इसीलिए 2 पैकेट मंगा लिए। ये पास्ता है, कई महीनों तक की छुट्टी, एक इस तरीके का पास्ता मंगाया है मैंने, बच्चे खा लेंगे। और ये है एक उजाला, नायरा की यूनिफॉर्म वगैरह में लगाने के लिए चाहिए था। तो देखिए गाइस, मेरा आज आया है पार्सल एक और नायका से। मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्डर कर रखा था, स्किन केयर का ही है, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से फेस वॉश, क्रीम, लोशन सब ख़त्म हुआ है। तो मैंने लोशन तो अभी नहीं मंगाया क्योंकि अब मैं सीधा विंटर्स में मंगाऊंगी। तो आइए देखते हैं कैसा पार्सल आया है सामान, क्योंकि बारिश की वजह से है ना, पार्सल्स भी लेट आ रहे हैं आजकल। तो क्या क्या सामान है इसमें देखते हैं। पैकिंग तो ठीक ठाक है, हल्का गीला भी लग रहा है मेरे को ना। तो ये है नोज स्ट्रिप्स, ये एक मंगाया मेकअप रिमूवर। मेकअप तो ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, बट ये इसलिए मंगाया है क्योंकि कई बार जैसे काजल वगैरह कुछ लगा लिया या फिर नायरा के भी मेरे को लगाना पड़ जाता है। कुछ भी लगाओ तो इससे अच्छे इजीली रिमूव हो जाता है, नहीं तो यहाँ आँखें बहुत काली काली सी हो जाती हैं। कभी कभार तो यूज़ होता ही है, लाइनर वगैरह लगाते हैं तो भी ये सही साफ़ हो जाता है इससे। ये है फेस वॉश मेरा, इस बार मैंने इस वाली डॉट एंड की का मंगा कर देखा है। और ये है सीरम है, और इसके साथ ये फ्री आया है मेरे को, मॉइस्चराइज़र एक फ्री मिला है इनके पूरे ऑर्डर के साथ में। और ये है D10 फेस मास्क है, ये फॉक्सटेल का। इसके मैंने रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि मेरे अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्कनेस ना हो गई है इधर भी, और यह माथा भी डार्क लगता है काफ़ी। तो मुझे किसी ने बताया था ये वाला फेस पैक लगाने के लिए, क्ले का है ये। तो अब इसको यूज़ करके देखती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट होता है। वैसे मैं अभी मेरे को काफ़ी टाइम से ना मैंने फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं करवाया है, तो उससे भी बहुत फेस में डर्ट जो है जमा हो गया है। तो ये फेस पैक इसलिए मंगा लिया है क्योंकि छोटे मोटे दाने भी होते रहते हैं, तो फेस पैक से ऐसा है वो दब जाते हैं, इसीलिए मंगाया है। और बाकी इनका जो 2 सामान और एक सनस्क्रीन और एक और है, क्या था, क्रीम लोशन जो होता है डेली मॉइस्चराइज़र, वो भी आया नहीं है। वो दूसरी ऐप से डायरेक्ट डॉट एंड की से मंगवाया, तो वो भी जब आ जाएगा तो ये मेरा पूरा टोटल स्किन केयर हो जाएगा। जैसे ये 2 तो है ही, फेस वॉश और सीरम,
अब एक मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन है वो उसी में आएगा दूसरे ऑर्डर में। और ये मेरा काफ़ी टाइम से सामान जो है ख़त्म हो रखा था, तो अब मैंने मंगाया है। अब ऐसे ही होता है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके मंगाती रहूँगी, हो जाएगा। बच्चों का रह गया है, बच्चों का भी मंगाना है मेरे को। इनका भी लोशन क्रीम सब ख़त्म हो रखे हैं, तो अब सोच रही हूँ थोड़े दिन रुक के एक आध दिन और वो मंगाती हूँ, क्योंकि अभी तो क्रीम है बच्चों की, उसी से ही लगा देती हूँ, क्रीम से ही काम चल जाता है। क्योंकि अभी विंटर भी आ रही है, लोशन ज़रूरी है। तो ये था थोड़ा सा सामान, और जो भी आएगा मैं आपको शेयर करती रहूँगी क्या क्या सामान आया है, क्या क्या नहीं। अभी तो ये आया था एक पार्सल, क्योंकि ये पार्सल सारे इकट्ठे आज इसलिए आ रहे, कई दिन से बारिश हो रही थी ना, वो रुक नहीं रही थी, तो पेंडिंग चल रहे थे उनकी डिलीवरी, तो आज सबकी डिलीवरी इकट्ठी हो रही है। अभी एक और आना है मेरा ऑर्डर, उससे कौन सी ऐप से आएगा, ब्लिंकिट से तो आ गया, इससे आ गया, एक और आएगा फॉक्स, इससे ही आएगा, एक डॉटन की से एक जगह से और आएगा, उसमें भी थोड़ा सा घर का सामान है। तो जो जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं आई थी कबूतरों को दाना डालने, देखिए कितने अच्छे लग रहे थे खाते हुए, और मैंने डाला था चींटियों को खाना, जो कि यहाँ की साइड पे था। आज मैंने ना आटा नहीं डाला, खाली चीनी लेकर और वही डाल दी थी। बड़े बड़े चींटे हो रहे थे, इनको सबको, सबसे आपको यकीन मानो तो सबसे अच्छा भंडारा तो इन्हीं का है। इनको दे दो, खिला दो, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। तो आप भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत इनको डाल दिया कीजिए जब भी टाइम मिले। तो गाइस मैं मार्केट से होकर आई हूँ, गई तो थी मैं अपनी दवाई लेने, पता नहीं कल से बहुत सर भारी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये चीज़ें इतनी फूल रही हैं, दर्द हो रहा है इनमें, मतलब अब तो ऐसा हो गया था कि मैं लेट रही थी ना, तो भी मेरे को कुछ आँख भी नहीं बंद हो पा रही, इतना दर्द था। सर दर्द होता खाली तो मैं दवाई रखी थी सर दर्द की, बट मुझे अजीब सा ही कुछ हो रहा था। और जाते जाते फिर मैंने सब्जियां ले ली थी, अनायरा की ये बुक्स कॉपियाँ जो थी, नोटबुक ख़त्म हो रही थी, वो भी लेकर आई हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं गणपति की पूजा में से। हमारे यहाँ पर मोहल्ले में आगे पड़ोस में, मतलब सभी ने मिलके, गली वालों ने गणपति जी बिठाए हैं, बहुत अच्छे। उसका व्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी, और कल सारा आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे पंडाल बना है, और आरती भी होएगी, तो उस टाइम पे आपको जरूर आरती में शामिल करूंगी मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ 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 बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तुम्हें भी कुछ कहना है? हाँ जी, बोलो बोलो। नहीं बोलना, बोलना है। बेल आइकन को प्रेस भी करना, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड नाइट।